किया जाए। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके। मेहताब, आखिरकार इंतजामिया सरकार जो है जाग गई है और अब फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सेफ्टी का ख्याल आ गया है। मुनज़्ज़ा, वक्ती तौर पर जो देखने में ऐसा जरूर लगता है कि हुकूमत बेदार हो गई है और अब जो है अस्पतालों को और जो है सरकारी हो या प्राइवेट उनकी जो है सेफ्टी के मेजरमेंट के लिए जो है रिपोर्ट तलब की गई है। लेकिन सवाल ये कि हादसे के बाद ही ये वाकयात से जो है तमाम चीजें क्यों होती हैं। जिस कमला नेहरू अस्पताल में ये हादसा पेश आया है और वहाँ की जो रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट, कि 30 साल से वहाँ की जो है एनओसी ही नहीं हासिल की गई। अब हुकूमत जो है अगर राजधानी में इतने बड़े हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है, वहां पर अगर इस तरह के वाकयात पेश आते हैं तो मध्य प्रदेश के दूसरे अस्पतालों का अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर अगर हमीदिया हॉस्पिटल और उसके कैंपस की बात करें तो पिछले 6 महीनों में 3 बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं। और 3 बार के हादसे की बात करें जहां पर हुकूमत ये कह रही है कि अब तक जो है 13 बच्चों की मौत हुई है, जबकि कांग्रेस इसको लेकर कह रही है कि 14 बच्चों की मौत हुई। मौत के आंकड़े अपनी जगह है, लेकिन हादसे के बाद हम बेदार होते हैं तो इतने सारे जो डिपार्टमेंट है जो काम करते हैं उन डिपार्टमेंट की जो है वैल्यूटी पर भी फर्क पड़ता है कि डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहे हैं। एक अस्पताल जो राजधानी में है 30 साल से एनओसी हासिल नहीं की गई, तो बहुत सारे सवाल हुकूमत के उस पर उठते हैं। बिल्कुल मेहताब आलम, 13 बच्चों की जान गई है तब जाके हुकूमत को याद आया है कि हमें ऑडिट लेना है। लेकिन अब जो ये जाने गई है, हर एक घर जो है मुतासिर हुआ है, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? क्या इसकी भरपाई हो पाएगी? यहाँ पर आपको बड़ी अहम बात जो समझने की है कि यहाँ पर जो सियासत सबसे बड़ी हो रही है कि हुकूमत अब तक ये कह रही है कि 4 बच्चों की मौत जलने से हुई है, बाकी बच्चों की मौत जो है दीगर वजूहात से हुई है। वहाँ पे इंतजामिया के लोग ये मानते हैं कि जो है अस्पताल में धुआं भरने और दम घुटने से बच्चों की मौत हुई है। अगर इन बच्चों की मौत जो है धुआं से और दम घुटने से हुई है तो इनका शुमार उन बच्चों में क्यों नहीं हो रहा है जिनको मुआवजा हुकूमत की तरफ से दिया जाना है। हुकूमत ये कह रही कि हादसे के दिन जो मौत हुई है 4 बच्चों की आग लगने से हुई है, बाकी बच्चों की मौत दूसरी वजूहात से हुई है। इसलिए किया जा रहा है ताकि उन बच्चों के अहले खाना को मुआवजा न देना पड़े। वहीं पर जो है कांग्रेस का दावा है कि उसके पास जो सरकारी दस्तावेज है उसके मुताबिक अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। अगर 14 बच्चे या 10 बच्चे जो भी हो, अगर इनकी मौत हुई है, सवाल ये कि जिन बच्चों के घर के चिराग थे, एक घर तो ऐसा भी था जिसमें 13 साल के बाद कोई किसी बच्चे की किलकारी गूंजी थी, अब वो भी जो है वहां पे सुनसान हो गया है। तो उन बच्चों के जो माएँ हैं उनकी जिनकी गोद सुनी हो गई है, क्या इनके मुआवजे से या इनकी सियासत से उनकी गोद भर जाएगी या उनकी खुशियां वापस हो जाएंगी, इस पर गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल मेहताब, और चाहे बीजेपी 13 नंबर बोले या फिर कांग्रेस 14 नंबर, 1 नंबर भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए था। एक जान गंवाना भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला होना चाहिए था। वहीं जो है हमने देखा था कि कल भी आप जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे थे कि लोगों को जो मुतासरीन है, जो वालिदैन है, उनको बहुत दिक्कतों का सामना था बच्चों की पहचान के हवाले से। क्या वो मामला सुलझ पाया है? देखिए, अभी पूरा मामला हल नहीं हो पाया है। उसमें एक खातून ने जो है दावा किया था कि उसका बच्चा नहीं मिल रहा है, उसके बच्चे की जो है तलाश पुलिस ने कर ली है। और जो कुछ बच्चे ऐसे 5 बच्चे हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो पा रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में हुकूमत उसके लिए डीएनए टेस्ट के जरिया उन वालिदैन को, उन बच्चों को सुपुर्द करे। लेकिन इतना लंबा जो प्रोसेस है, बच्चे के वालिदैन उसका कब तक इंतजार करेंगे। और दूसरी बात यह कि वज़ीर आला शिवराज सिंह जो हर छोटी छोटी चीज में मौके पर पहुंच जाते हैं, राजधानी में रहते हुए राजधानी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अगर गैस के 84 के हादसे के बाद की बात करें तो इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की मौत हुई है। वज़ीर आला शिवराज सिंह अब तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं, बल्कि उनका यह कहना है कि मैं जाना चाहता था लेकिन मुझे वहां पर जाने से रोक दिया गया। सवाल यह कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको जाने से रोक दिया, जब आपके तमाम लोग वहां पर जाते हैं और फिर जिन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी उन पर कार्रवाई जो है क्यों नहीं की गई? क्या इसके पीछे वो वजूहात तो नहीं है कि जिन लोगों को टेंडर दिया गया है, जिनके पास जो ठेका है, जिनके पास अस्पताल की मैनेजमेंट और सिक्योरिटी को फराहम करने का ठेका है, वो लोग जो है कहीं हुकूमत के लोगों से वाबस्ता तो नहीं है, जिनको छुपाने और दबाने की बात कांग्रेस कर रही है। इन तमाम पहलुओं पर जो जवाब देने की बात हो रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि जिन लोगों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है वही लोग हैं जिनका जामन दागदार है। और जब तक इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से नहीं करवाई जाएगी तब तक जो है हकीकत सामने नहीं आएगी। और मुनता इस बात को भी समझने की जरूरत है कि कुछ महीने पहले जब बजाय कोरोना का कहर था, इसी हमीदिया हॉस्पिटल से 850 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हुए थे और अब तक कुछ का जो है कुछ भी पता नहीं चला। राजधानी में इतने बड़े बड़े वाकयात हो जा रहे हैं, हुकूमत दावे करती है, ऐलान करती है, लेकिन जांच के बाद एक नई जांच बैठती है लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता है।
بالکل, जो जब असल काम करने की बात होती है तो मध्य प्रदेश सरकार जो है वहां पर दावे तो करती है लेकिन काम करते हुए नजर नहीं आती हैं, वहीं सिर्फ बयानबाजियां ही हम बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान होते हुए देखते हैं. मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका. आगे बढ़ते हैं. ज़राअत की तरक्की